गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधाम महेम शैलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। जियवे पिबस्वा मृतमेत देवो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारे पादार्चित वृत्ति दत्याधिकं वो वसादवोचद गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजे जपिनामानि विष्णु प्रवदन्ति मृत्या ते निश्चिन्तं तमयातं व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जियवे सदेवं भज सुन्दराणि जियवे भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थे विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने तदमेव गेयं देहावसाने तदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जियवे पिबस्वा मृतमेत देवो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जियवे रसके मधुर प्रियातं सत्यमृतं त्वां परमं वदामि।
ताम परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले गोविंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, विघ्नेश्वरी मैया की जय, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की गुरुदेव की जय, आप सभी बंधुओं की जय जयकार हो। ओम। आज जीवन दीप आश्रम श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर विकास नगर लखनऊ में हम सभी भक्त बंधुवर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में उसके महात्म को श्रवण कर रहे हैं और हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा हम सभी पर है, मेरे गोविंद भगवान की राधा रानी सरकार की कृपा है। तो आइए उनके चरणों में मन को लगाते हुए आगे वो चलेंगे और इस मन और वाणी को पवित्र करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। वो काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम तालियों के सहयोग से चलेंगे सभी लोग। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, ओ अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। तेरी गज की तरह से सुनाते चलो, तेरी गज की तरह से सुनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल
बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। उस सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सागर विदुर की तरह तुम खिलाते चलो, साग विदुर की तरह तुम खिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। सुख में हंसो नहीं, दुख में रोवो नहीं, सुख में हंसो नहीं, दुख में रो नहीं, अपने दिल से प्रभु को विसारो नहीं, अपने दिल से प्रभु को विसारो नहीं, माया जाल को जीवन से हटाते चलो, माया जाल को जीवन से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दया आएगी उनको कभी ना कभी, दया आएगी उनको कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। यही विश्वास हो, यही विश्वास दिल में जगाते चलो, यही विश्वास दिल में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कभी आए अनाथों का तू नाथ है, कभी आए अनाथों का तू नाथ है, अपने भक्तों के रहता सदा पास है, अपने भक्तों के रहता सदा पास है। मन को विषयों को विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज की इस महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ में आगे की यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो फिर तुम
माता पिता और मेरे सदगुरु जी महाराज और मेरे प्रभु श्री राम लला सरकार, मेरे गोविंद भगवान जब कृपा करते हैं तो इस प्रकार का अवसर इस जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। और अथ पंचमो अध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार का वृत्तांत हम यहाँ पर श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार राधा रानी सरकार की जय। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत ही कष्ट दिया है। उसने माँ के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है और कहने लगा कि हे माँ, बता तेरा धन कहाँ पे रखा है, नहीं तो अभी तेरी लाठी से, इस लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वो रात्रि के समय माता इतना घबरा गई, इतना डर गई कि हे भगवान, अब न जाने इसे क्या होगा, ये कैसा फल है हमें जो भोगना पड़ रहा है। और उस डर के मारे जाकर के कुएं में कूद गई है। माता ने अपने शरीर को समाप्त करने का प्रण कर लिया और जाकर के कुएं में कूद गई और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु था। लेकिन यह भाव हमारे मन में बहुत कठिन है, क्योंकि इस संसार में हम जब से आए हैं तब से ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु हैं और ये हमारे सगे संबंधी हैं। उन्हीं से प्रेम किया है हमने और उन्हीं के बीच में इस जीवन को बिताया है। तो कैसे भूल जाए, कैसे छूटेगा? ये छुड़ाने वाला तो कोई संत ही है, कोई सदगुरु ही है जो इस माया के जाल से, माया के मोह से हमें मुक्त कर देगा। जिस प्रकार से हम किसी के सुख में सुखी नहीं होते हैं ज्यादा और किसी के दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा गोविंद मेरे हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति में मेरे संग रहते हैं और उन्हीं के चरणों में ये मन लगता है। उसके सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरे गोविंद, तुम्हारी कृपा से ही ये सुख दुख आते हैं जीवन में और वायु की तरह, हवा की तरह चले जाते हैं, मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। ये किसी संत की कृपा और किसी संत के द्वारा ही ये अपनी तपस्या से, अपनी दिनचर्या से, अपनी भक्ति से ये मन पे नियंत्रण और मन पे संतोष आ सकता है मन के अंदर। परंतु धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी है और वो नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा है जीवन में। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वो तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी, बस उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा है और वो जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला करके दिए हैं। चोरी का बहुत माल देख करके रात्रि के समय उन स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है हमारे लिए, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा और राजा ये सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड दे देगा। और उस समय हमारी क्या स्थिति होगी जब एक दिन इसे मरना ही है
तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल खजाना जितना है, जो पैसा है इसके पास लेकर के कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर लिया मन में। उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस करके बांध दिया है और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया है। और इससे जब वो जल्दी न मर सका तो उसे बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वो अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर वो मर गया, उस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल करके बंद कर दिया। सच है, जहां ये माँ ममतामयी होती है, माँ का हृदय ममता से परिपूर्ण होता है, लेकिन जब स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो यही माँ बड़ी दुस्साहसी होती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम तो पैसा कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं और इसी वर्ष के अंत तक वो लौट करके यहाँ पर आ जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके जाल में एक बार हम फंस गए तो उससे निकलना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। बड़ा इन स्त्रियों का कौन प्यारा हो सकता है, किसी पे दया नहीं आती इनको, क्योंकि वे ऐसे मगर जाल में फंस चुकी होती हैं कि उन्हें भी अपना जीवन अंधकार में दिखता है। वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति को समेट करके वहां से चली गई है। और जब धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत की योनि में पहुंचा है, वो बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम और संतप्त और भूख से व्याकुल होकर होने के कारण हा दयो करके चिल्लाता रहता था। कष्ट में चिल्लाता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, क्योंकि संसार में हमें सहारा कौन देगा। और जब हम इस संसार से विदा हो जाते हैं तो हमारा सहारा कौन है। धुंधकारी की मृत्यु का समाचार जब गोकर्ण ने सुना और लोगों को ये पता चला, तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया। और भी जहां तहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। ये जीवन का जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, इस जीवन में गया जी का बहुत ही महत्व कहा गया है इन दिवसों में। लेकिन जिन पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, भगवान विष्णु की चरणों में उनका मन जिसका लगता है, क्योंकि श्रीमन नारायण जी जब कृपा करते हैं वही श्री गया धाम को पहुंचाते हैं। और हमारे मन में संकल्प तो बहुत से लोगों के मन में आता है, लेकिन नारायण की कृपा, बद्री विशाल नारायण की कृपा जब इस जीवन पर होती है तो वो माता पिता का आशीर्वाद कुछ ही क्षणों में श्री गया धाम पहुंचा देता है। और ये संकल्प पता ही नहीं चलता इस जीवन में कि कैसे पूर्ण हो गया, सद्गुरु की कृपा। इसलिए एक बार श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण भगवान की जय। और इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए हैं और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि धुंधकारी के कृत्यों की जानकारी उन्हें है। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय वो धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया है उन्हें। वो कभी भेड़ा बन जाता, कभी हाथी, कभी भैंसा बन करके, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा है, क्योंकि उन्हें तो ये विश्वास है कि हमने तो धुंधकारी का श्राद्ध, उसका पिंडदान गया जी में किया है और गया जी का प्रभाव, गया जी के पिंडदान का प्रभाव हम सभी के जीवन पर कैसे होता है, कैसे रहता है, ये जानकारी इस जीव को हुई। कैसे जब हम सभी गया धाम की यात्रा पर गए थे तो अपने परिवार के लोगों को, जितना पितरों को याद रहता है, सबके नाम लेकर के विदाई होती है यहाँ से। लेकिन किसी की भी अगर विदाई में स्मृति रह जाती है, किसी का नाम छूट जाता है, तो यह आश्चर्य की बात है। गया धाम में जो मेरे जीवन में घटना घटित हुई, सोच करके आश्चर्य होता है और भगवान के चरणों में एक विश्वास भी दिलाता है कि सभी लोगों का स्मरण करते हुए गया धाम की यात्रा हम लोगों ने किया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक चचेरी बहन का नाम किसी के ध्यान में नहीं आया। लेकिन प्रभाव देखिए मेरे विष्णु भगवान का, मेरे भगवान नाम का, कि भगवान ने साक्षात उसे उस कमरे में प्रकट किया है और वो आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी कि भैया आपने हमें विसार दिया है, आप हमको लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन हम आपके साथ यहाँ पर आ गए हैं, आप किसी प्रकार की चिंता मत करिएगा। अब आप सोच लीजिए कि जब इस प्रकार की घटना आपके जीवन में साक्षात नेत्रों के सम्मुख सोते हुए स्वप्न में आ जाए कि कोई स्वप्न में आपके सम्मुख खड़ा है, तो आपकी क्या स्थिति होगी, और वो भी गया धाम में। और एक प्रमाण और दिया उन्होंने, जिस पर कभी विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे गोविंद की कृपा, जो विष्णु भगवान की कृपा है, उसमें उन्होंने हमारी श्रीमती जी का नाम भी लिया और कहने लगी वो कैसी है। हमने ये घटना इनको जब प्रातःकाल जगे स्वप्न की बतलाई तो एक डर लगा इनको, लेकिन हमने कहा डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने साक्षात दर्शन दिया है और ये हमें विश्वास दिलाया है कि जिन्हें गया के श्राद्ध पे, गया के पिंडदान पे विश्वास नहीं होता है, वे इस घटना को श्रवण करें और सुने। आपके मन में हमारे तीर्थों के प्रति, हमारे जो धाम हैं उनके प्रति
जो अविश्वास की भावना आती है वो साक्षात जब प्रकट होती है तब हमें विश्वास हो जाता है। इसलिए हमें सभी तीर्थों का सम्मान करना चाहिए और जीवन में जो बन सके वो करें, जितना हो सके। और कराने वाले तो मेरे गोविंद हैं। गोविंद जो कृपा करेंगे, संत लोग आपके जीवन पर जो कृपा करेंगे वो सभी कुछ होता रहेगा। इसलिए मैंने कथाओं में कई बार इस घटना का जिक्र किया है कि जिससे एक जो अविश्वास दिलाते हैं, अपने ही लोग अपने तीर्थों के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं, उससे एक विश्वास आना चाहिए। इस प्रकार से गया धाम की महिमा है और गया में विष्णुपाद का दर्शन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और बड़े प्रेम से ये पूजन हम सभी ने किया था। इस प्रकार गोकर्ण ने कहा कि तू कौन है, रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों मुझे दिखा रहा है, तेरी यह दशा कैसे हुई है, हमें तू बता सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है। सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा है और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि मेरे कुछ भी बोलने की शक्ति नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए उसने केवल संकेत मात्र से इशारे किए हैं और तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ समन हुआ है और वो इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट किया है, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैंने तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा और ये चक्कर काट करके अपना जीवन नष्ट किया है। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा करके मार डाला है। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ, केवल हवा में ही रहता हूँ, न किसी को दिखता हूँ और न कोई मेरा दर्शन कर सकता है। भाई तुम दया के समुद्र हो। आज जब इतना संकट आया है जीवन पर धुंधकारी के, तो भाई भाई दिखने लगा। लेकिन यही भाई अगर इस संसार में, इस माया जाल में अगर समझाने की कोशिश करता है कि आप हे छोटे भाई या कोई भी भाई है, अगर गलत रास्ते पर जाता है, अगर वो समझाने का प्रयास करता है तो वो ये सोचने लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। अच्छे रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहता है कि हम उसे उस समय ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दुर्भाग्य में फंसते हैं, संकटों में घिरते हैं, तब वो समय हमें याद आता है। और इसीलिए अब प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है संसार में। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं।
अब तो तुम इसका कोई और उपाय ही सोचो जिसके द्वारा मुझे इससे मुक्ति मिल सके। तब प्रेत की यह बात सुनकर के गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ है। वे कहने लगे कि सैकड़ों गया सालों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति अब असंभव है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर जाओ, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा और प्रयास करूंगा। इस प्रकार गोकर्ण की आज्ञा पाकर के धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेत से उनसे मिलने आए, प्रेम से मिलने आए हैं। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था सारी घटना सभी को सुना दी है और मन में सोचने लगे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। इस प्रकार से जो हमने अपने मुख से गोपाल नारायण गोविंद का नाम लिया है तो आपके जीवन में भी उनका प्रभाव आया है और मुख से श्रीमन नारायण का नाम निकला है तो आपके भी जीवन की एक से एक कठिन समस्याओं का निदान मेरे गोविंद कर देंगे। इसलिए भजन में मन में और जो सदगुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि जितना मन हमारे संकीर्तन में है, संकीर्तन हमारे मन से निकलता है, प्रकट होता है, सीधे देव को प्राप्त होता है और मेरे गोविंद के मन से जुड़ता है। बारंबार निवेदन है कि हम सभी यहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण तो करेंगे ही, लेकिन भाव से मन से संकीर्तन करेंगे तो गोविंद की कृपा से कोई रोक नहीं पाएगा। अब उन्होंने जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे सभी से इस समस्या के समाधान के लिए विनती की है और इसका उपाय जानने के लिए प्रयास किया है। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया है। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब हम सूर्य नारायण के सम्मुख एक लोटा जल लेकर के और उसमें थोड़े से अक्षत डाल करके और हल्दी चंदन
सब डाल करके जब उनके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं तो सूर्य नारायण आपको इसी प्रकार का आशीर्वाद देते हैं कि आपका आज का दिन श्रेष्ठ रहे, मन वाणी से आप पवित्र रहे और पूरा दिन आपका सत्कर्मों में लगे और आपका जो कर्म है वो अच्छा हो और सत्कर्म में लगे रहेंगे। ये आशीर्वाद सीधे देव नारायण सूर्य देव से हमें प्राप्त होता है। तो ये क्रिया बचपन से इस जीवन में होती चली आई है और हमें अपने बालकों को भी यही सिखाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सूर्य नारायण का दर्शन कैसे होगा, क्योंकि हमारी निद्रा ही जब प्रातः काल 10 बजे टूटेगी, 8 बजे टूटेगी, तो हमें सूर्य नारायण कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि दिनचर्या परिवर्तित है, तो हमें आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, इस पे हमें विचार करना होगा। तो सूर्य नारायण से बड़ा इस संसार में कोई देव साक्षी नहीं है। साक्षात मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है इनकी, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्ममय वचन वहां सभी ने भी सुना है और तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं और देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वे वहां पर पधारे हैं, आ पहुंचे हैं और इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई है कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वो प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए अपना स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर जा पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वो कथा सुनने के लिए बैठ गया है शांतिपूर्वक। वायु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया और वहां पर शांति से कथा का श्रवण करने लगा। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया है और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी है। सायंकाल में जब कथा की विश्राम हुई है तब एक बड़ी विचित्र बात हुई है। वहां सभासदों के देखते देखते ही उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। और हम सभी जब यहाँ पर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो मेरे गोविंद से निवेदन है कि हे मेरे गोविंद, इस जीवन में बस इस वाणी से, इस मन से किसी का मन न दुखे और कभी किसी को मेरे मन में अहंकार न हो, किसी के प्रति कोई हमारा प्रेम न बिगड़े। यही कामना करते हुए इसी प्रार्थना के साथ में गोविंद जय जय बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरे गोपाल
कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, तुमको पुकारा ब्रजरानी, जग से बचाए रखना, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, जग से बचाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्योंकि बिना राधा रानी सरकार की कृपा के इस वाणी से कुछ भी नहीं निकलता, बिना मेरे गोविंद की कृपा से ये वाणी व्यर्थ है, उनके भजन से ही ये वाणी शुद्ध होती है, इस मन की शुद्धता है। इसलिए नारायण का उच्चारण इस मुख से निकलते रहना चाहिए, राधा रानी के चरणों में इस मन को लगाए रखना चाहिए। माँ मेरी राधा रानी सरकार इस जीवन पर इसी प्रकार से कृपा करती रहे और इस प्रकार उसका जो फल है धुंधकारी को मिलने के लिए दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ है और पवित्र हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया है। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया है और देखिए संस्कार और मेरे गोविंद की कृपा कैसे परिवर्तित करती है इस जीवन को। माता पिता के संस्कारों में इतना बल है कि पुत्र को अगर संस्कार दिए हैं माता पिता ने तो ये संसार में हर क्षण अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करेगा। और बोला है भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठेते हैं जीवन के कि अब ये भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। जैसा कि हमने ये वर्णन किया था कि माँ की गोद, माँ गंगा की गोद में जब हम डुबकी लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि यह जीवन धन्य हो गया है। और जब डुबकी के द्वारा गंगा जल के अंदर होते हैं तो नारायण की भगवान भोलेनाथ की स्मृति होती है और वो कृपा होती है
श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों की। माँ अपनी गोद में बिठा करके जैसे लोरियां सुनाती है, और जल भी इतना ठंडा होता है कि वो आनंद अधिक समय तक हम डुबकी में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माँ गंगा की गोद में जब हम डुबकी लगाते हैं तो यही पवित्रता इस मन में आती है, और मन को पवित्र करते हुए आपके सारे पापों को, आपके बुरे कर्मों को सब माँ अपने पास ले लेती है, आत्मसात कर लेती है। तो वही परिणाम इस कथा के श्रवण का है। कहा गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के श्रवण से हम बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। और विद्वानों ने तो देवताओं को भी सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म व्यर्थ है, वृथा है, और उनका इस धरती पर, इस संसार में आना व्यर्थ है। इस प्रकार भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ होगा। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ यह शरीर है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मल मूत्र का पुतला है, और वृद्धा अवस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा हमारा जो शरीर है, इस शरीर के बारे में कहा गया है कि ये शरीर, इसका क्या अंत है और आदि है। इस शरीर का अंत यही है कि जब ये अंतिम सांसों को प्राप्त होता है तब इस शरीर का कोई मोल नहीं रहता है। मोल रहता है तो मेरे गोविंद का मोल रहता है, मेरे गोविंद के वचनों का, उनके स्मरण का मोल रहता है। और इस शरीर के बारे में कहा गया कि यह शरीर जब तक है संसार में तब तक गोविंद के नाम का सुमिरन करना चाहिए। और गोविंद का नाम कैसे आएगा? क्योंकि इस शरीर से ही हम भजन करते हैं, और यह इस शरीर में अगर किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी पीड़ा है तो यह मन भगवान की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि कष्ट है आपके इस शरीर को, इस मन को। और जब कष्ट होता है तो केवल हम याद करते हैं भगवान को, सुमिरन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि शरीर के बारे में और कहा गया आगे, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, और इन इच्छाओं की जो पूर्ति है वो कभी नहीं होती है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, और नष्ट होने से इसे एक क्षण भी नहीं लगता कि यह रात्रि में हमने विश्राम किया है और प्रातः काल होते ही अंतिम श्वास लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, इस शरीर के बारे में कहा गया ये कोई नहीं जानता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है। जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसका स्वरूप बदल जाता है। फिर उसी प्रकार रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी रहेगी? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह शरीर के बारे में ये कहा गया
कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तालियों के सहयोग से बोलेंगे तो आनंद आएगा। कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राजन जी बड़े प्रेम से गाते हैं। तो आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो क्या करना है? नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न तू कुछ ले पाएगा, और न तू कुछ ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तो हरि से ऐसी, अर्जी कर तो हरि से ऐसी, सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी करे तू हर से ऐसी, अर्जी करे तो हर से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न तू कुछ ले पाएगा, और न तू कुछ ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, वो प्रेम से कर ले तू प्रभु को राजी, प्रेम से कर ले तू प्रभु को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो जब ये ज्ञात है कि कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल हरि का सुमिरन ही साथ जाएगा, मेरे गोविंद के नाम का संकीर्तन ही साथ जाएगा, तो ये जीव क्यों नहीं करता है और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके मंदिर में जा करके प्रार्थना क्यों नहीं करता है? किसी
सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, जय विधि नाथ हो हित मोरा, जय विधिनाथ हो हित मोरा। हे मेरे गोविंद, हे मेरे भगवान, आप सब जानते हैं कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, सो तुम जानो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरबाहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबाहु मोर मनोरथ स्वामी। ये भाव और ये मन की अभिलाषा भगवान से नित्य प्रति कहनी चाहिए कि हे मेरे गोविंद, अब इस जीवन का अंतिम पड़ाव है और यह अवस्था वृद्धावस्था की ओर जा रही है। हे नाथ, अब केवल आपकी कृपा चाहिए और कुछ संसार में मुझे नहीं चाहिए। और अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा प्रेम है, कौन सा प्यार है जो असंभव है, जो ना प्राप्त हो सके। जिसका हृदय बहुत ही कष्टकारी होता है और एक दूसरे के प्रति दुराभाव रखता है, वो भी जब इस प्रार्थना को श्रवण करता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। किस प्राणी के मन में जब एक मूर्ति के लिए, एक सम्मुख देवों के लिए, देव स्थान के लिए इतना प्रेम है, तो ये हमारे लिए कितना प्रेम अपने हृदय में रखता होगा। तो ये भाव स्वयं मेरे प्रभु बनाते हैं। अपने मन को जब हम उनके चरणों में लगाते हैं, इस प्रकार से नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए हैं। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी हैं और सभी जय जयकार करके भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे भी सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए हैं तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए हैं। इस प्रकार
भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए हैं। गोविंद की कृपा हुई है। बोली राधा रानी सरकार की, गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। तो पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोधाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्री भागवत श्रवण करने से चले गए। मेरे भगवान श्री बाल कृष्ण लाल और अयोध्या धाम का जो जिक्र आता है मन में, तो मेरे बाल गोपाल बाल रूप में जो मेरे प्रभु श्री राम विराजित हैं, उनके दर्शन में भी इस वर्ष बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। और इस जीव का और इस संसारियों का बड़ा परम सौभाग्य है कि भगवान राम के मंदिर में विराजमान होने पर जो आनंद इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को हुआ है, वो आनंद किसी के हृदय में बखान करने के लायक नहीं है। वो आनंद बहुत हुआ है और इस जीवन में मेरे प्रभु श्री राम की कृपा इसी प्रकार हम सभी के जीवन पर बनी रहे और अयोध्या धाम बार बार बुलाते रहे, दर्शन देते रहे। इसी प्रकार से इसी भावना में हम सभी उनके दर्शन प्राप्त करते रहे और उनकी कृपा सारे संसार पर व्याप्त है। आने वाला समय जो इस जीवन का रहेगा, इस पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों का रहेगा, वो बहुत ही सुंदर रहेगा। क्योंकि जब देव स्थान पुष्ट होने लगते हैं तो ये सृष्टि भी आनंद मनाने लगती है। सृष्टि में आनंद होता है, संतों के मन प्रसन्न होते हैं और जब संत प्रसन्न होते हैं तभी हमारे भगवंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस धराधाम में जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारे मंदिर हैं, वे पवित्र रहने चाहिए, तभी हमारे संतों का मन प्रसन्न रहेगा। और संतों का मन अगर दुखी होगा तो वो दुख भगवान के चरणों तक पहुंचेगा। तो ये हमारे लिए भी, हमारी सृष्टि के लिए, हमारे इस जगत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। भाव हम सभी का यही बनाए मेरे प्रभु। तो नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुर से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। और जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, क्योंकि प्रेत योनि में कोई भोजन तो मिलता नहीं है, हवा में रहना पड़ता है और कोई शरीर तो होता नहीं है। इसलिए जब उनकी मुक्ति है तो हम सब जीवों की कैसी मुक्ति नहीं होगी। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते रहते हैं। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। चित्रकूट धाम चलिए कुछ समय के लिए। मैंने हनुमान धारा में से हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कामतानाथ स्वामी के चरणों में सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। भगवान के चरणों में, कामताराम स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आज आप सभी जो भी भक्त पधारे हैं इस जीवनदीप आश्रम विकासनगर लखनऊ में, आप सभी के ऊपर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है और यह कृपा नित्य प्रति बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ में आइए आगे की प्रार्थना में हम सभी चलेंगे। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अदम आदीन असरण अब शरण में लीजिए, खारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निरलजता है एक बाकी और बस अभिमान है, पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपके, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अदम आदीन असरण अब शरण में लीजिए, गुरु अब शरण में लीजिए, प्रभु अब शरण में लीजिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, सब प्यार तुम्हारे चरणों में, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल
का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। वो इस पूजक की एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, भगवान तुम्हारे चरणों में। गोविंद तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस भेद ये, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि नाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। स्वामी मोहि निसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुम शाम को लाए। नहीं विद्या नहीं माँ, नहीं खर्चन को दाम। मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम, तुम पति राखो राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ मेरे प्रभु राम जय जय राम, ओ मेरे प्रभु राम जय जय राम।
जय जय राम रमापति राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे